जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर लखनऊ में जेपीएनआईसी पर जोरदार हंगामा हुआ। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण करने के लिए जेपीएनआईसी पहुंचे, लेकिन इसके पहले कि एलडीए ने जेपीएनआईसी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव जेपीएनआईसी का गेट फांद कर अंदर चले गए। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी को दी गई थी, जिसके लिए उन्होंने एलडीए को पत्र लिखकर परमिशन भी मांगी थी, लेकिन एलडीए ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गेट पर ताला लगवा दिया। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस तरह से जो अखिलेश यादव हैं वो गेट फांद कर अंदर जा रहे हैं, जेपीएनआईसी का गेट फांद कर वो अंदर जा रहे हैं। और इसको लेकर अब सियासत बड़ी गर्मा गई है। तो जयप्रकाश नारायण की जयंती थी, इस अवसर पर लखनऊ में जेपीएनआईसी पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। बता दें कि जो सपा अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण करने के लिए जेपीएनआईसी पहुंचे हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंचते एलडीए ने जेपीएनआईसी के मेन गेट जो है उस पर ताला जड़ दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव जेपीएनआईसी का गेट फांद कर अंदर चले गए। अब बताया जा रहा है कि कार्यक्रम की जिम्मेदारी सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी को दी गई थी, जिसके लिए उन्होंने एलडीए को पत्र लिखकर परमिशन भी मांगी थी, लेकिन एलडीए ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गेट पर ताला लगा दिया। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो अखिलेश यादव है वो जेपीएनआईसी का गेट फांद कर अंदर जा रहे हैं। तो जय त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती थी, इस अवसर पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव जेपीएनआईसी, वहां पर ताला जड़ दिया गया। अब ये ताला किस लिए जड़ दिया गया था? कोई माल्यार्पण करना चाह रहा है तो उसको तो करने दिया जा सकता था, तो ताला क्यों जड़ा गया? बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जेपीएनआईसी की हम लगातार बात कर रहे हैं। और आज जयप्रकाश नारायण का जयंती थी, और आपको बता दें कि जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं बात किया जाए तो कल की हम बात कर लेते हैं। कल मंगलवार को जिस तरीके से एक पत्र एलडीए के लिए लिखा गया था और उसमें अनुमति मांगी गई थी कि आज इस जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पर पहुंचकर मूर्ति पर कहीं ना कहीं माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं अगर जेपीएनआईसी के सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के कारणों को लेकर कहीं ना कहीं एलडीए के जो वीसी हैं इंद्रजीत त्रिपाठी, उन्होंने कहीं ना कहीं मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अनुमति प्रदान नहीं किया था। उनका साफ कहना था कि इस तरीके की कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी कि वहां पर जाएं और आप इस तरीके से माल्यार्पण कर सकें। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से अनुमति प्रदान नहीं की गई उसके बाद ताला भी लगा दिया गया था। और ताले के साथ साथ सबसे बड़ी चीज मनीष जी ये है कि वहां पर लोहे की एक चादर लगा दी गई थी कि जिससे किसी तरीके से कोई भी अंदर न जा सके। लेकिन और सुबह की बात कर लेते हैं, जिससे कि सुबह की बात करें तो प्रशासन जेपीएनआईसी पर पूरी तरह से मौजूद हो रहा था और उनका यह था कि किसी तरीके से कोई भी लापरवाही ना होनी चाहिए। वहां पर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद थी। इसी बीच आपको बता दें कि सैकड़ों कार्यकर्ता कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पहुंचने लगे थे। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं, सारे प्रशासन का ध्यान उस रथ की तरफ चला जाता है और लोग उस रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव की तरफ बढ़ते हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि अखिलेश यादव उस रथ से उतरकर जेपीएनआईसी का जो मेन गेट था उस गेट के ऊपर चढ़कर फांद कर अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंचकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही आपको बताते हैं जिस तरीके से उनके साथ काफी कार्यकर्ता था, काफी भीड़ थी, काफी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं फांद कर वो भी कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण को नमन करता हुआ नजर आया। ठीक है, वापसी की अगर बात करें तो जब उन्होंने पूरी तरह से माल्यार्पण किया। जय, आपको हमारी आवाज आ रही है? जय, माल्यार्पण कर लिया जयप्रकाश नारायण का, एलडीए ने भाई मना किया था, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। अब माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने कोई जंग जीत ली, इतना हो हल्ला, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? अगर एलडीए आपको कुछ बोल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, तो उससे भी तो हमें समझना पड़ेगा ना
क्यों, किस किन कारणों से बोल रहे हैं, वरना कई जगह माल्यार्पण करने जाते हैं, माल्यार्पण के लिए कोई नहीं रोक सकता आपको, क्यों रोकेगा। लेकिन अगर वहां पर कुछ हो रहा है, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, आ रही हो, अगर ऐसे में कुछ हताहत हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी क्या अखिलेश यादव लेते? बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल जिस तरीके से बात किया जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण को नमन करके कहीं ना कहीं याद ही करना तो कई और भी तरीके थे और समाजवादी पार्टी और भी तरीकों से उसको कर सकती थी। अगर हम बात करें तो माल्यार्पण की जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ये जिद के तौर पर किया गया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुझे रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब मुझे जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना ही पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को लगा कि ये मेरी साख और इज्जत की भी बात है, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर उन्होंने अपना इसको एक इशू बना लिया और इशू को देखते हुए कहीं ना इस तरीके का उन्होंने कदम उठाया। हालांकि सुरक्षा कारणों का जिस तरह का नहीं, हवाले अगर दिया अगर गया था अगर तो नहीं उनको ये जय, चाहिए जो था। तस्वीर देख रहे हैं जय कि अखिलेश यादव जो है जिस तरह से वो फांद रहे हैं आपका गेट फांद रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता उन्हीं को चोट लग जाता, ठीक है, कुछ लोग अराजक तत्व भी मिल जाते हैं ऐसे में, ऐसी भीड़ों में जो आपके दुश्मन हो सकते हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता वही आपको कुछ हानि पहुंचाने का काम करते, तो भाई फिर क्या मतलब, फिर आप क्या करते? फिर आप यही कहते हैं ना सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही, सरकार ये नहीं कर पा रही, सरकार वो नहीं कर पा रही। लगता है जैसे हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वो आपने देखा तो आपको बता दें एलडीए ने मना भी कर दिया था, लेकिन अब जब मना कर दिया तो इसको हमें समझना भी पड़ेगा कि प्रशासन की भी अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए और इसे बचकाने हरकत से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे तरीके थे जय नारायण जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके जयंती पर, बहुत सारे तरीके थे, आप उनकी फ़ोटो पर माल्यार्पण कर सकते थे, लेकिन ऐसा ना करके इस तरह की बचकानी हरकत भी कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में